इसी तरह से साध्वी प्राची, जो भैंस के पिछवाड़े जैसी माशाल्लाह शक्ल रखती हैं, अपने गंदे मुंह से गंदी ही बात करती हुई एक बार फिर से नजर आई हैं। इन्होंने कहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दूर रखो, क्योंकि ये वहां पहुंचेंगे तो थूक जिहाद और मूत जिहाद करेंगे। दोस्तों, बात का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं साध्वी प्राची की इस बात से सहमत हूं। भाई, जहां ऐसे गंदे लोग हों वहां मुसलमान का क्या काम? और भाई, हिंदुओं के महाकुंभ में मुसलमान क्या करेगा भाई? ऐसे मुसलमान, मैं तो खुद कह रहा हूं साध्वी प्राची को मेरा फुल सपोर्ट है कि वहां आप तैनात करो, आईडी वाईडी चेक करो, और कोई मुल्ला पहुंच जाए तो उनका पिछवाड़ा लाल करो और भगाओ लात मार के उन्हें वहां से। और सालों मस्जिद में जाओ, तुम्हें यहाँ का काम? ये नमाज पढ़ नहीं पाते हैं, नमाज पढ़नी नहीं होती इन्हें, लेकिन हिंदुओं के प्रोग्राम में जाएंगे तो पिटो गई। ये कदम मुझे अच्छा लगा। सुनिए। उनको हमारी पूजा पद्धति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और कुंभ के अंदर जो संत जाएंगे वो तपस्या करने जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये चालू करेंगे। उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए कुंभ के अंदर नो एंट्री, किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उधर मुसलमानों के खिलाफ 1.5 फुटिया जहर उगलता रहता है। कौन? महाराष्ट्र का नीतीश राणे, वो जो बौड़ा है, 1.5 फुटिया, 1.5 mm की गोली। वो हमेशा से अपमानजनक बातें करता रहता है। ऐसे में किसान ने ही उसकी अकल ठिकाने लगा दी। किया कुछ नहीं, सिर्फ प्यास की माला पहना दी स्टेज पर जाकर। इतनी सी बात पर इतना पिछवाड़े में आग लग गई कि उस किसान को गिरफ्तार करवा लिया गया है। बताइए, बातें इतनी बड़ी बड़ी पेलते हैं ये, और सामने से किसान अगर विरोध कर दे और प्यास की माला पहना दे तो इनको लगता है कि हमारे पिछवाड़े पर ही किसी ने प्यास काट दी। देखिए, इथं जमलेल्या कासपद्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। सगळ्या इथं जमलेल्या कासपद्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। सगळ्या इथं जमलेल्या कासपद्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए, माहौल बनाने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके पीछे बहुत सारे कुत्ते की नस्ल की औलादें हैं। ऐसे में एक और कुत्ते की नस्ल की औलाद का एक प्रोफाइल आपको ट्विटर का दिखा रहा हूं। भारतीय अस्त्र सेना नाम से ये अकाउंट बनाया गया, जिसमें मुसलमान विरोधी एक्टिविटी लगातार की जा रही है और भारत सरकार चुपचाप ये होने दे रही है, या यूं कहूं मोदी सरकार ही करवा रही है। दोस्तों, इसने एक फर्जी वीडियो उठाया, यानी यूट्यूब पर एक यूट्यूबर है जो तिरंगा लोगों को, खासकर मुसलमानों को देता है। मुंबई के बीच और कई जगह की इस तरह की तस्वीरें हैं, और वो तिरंगा मुसलमान जो है, जो कुछ मुसलमान मना कर देते हैं, कुछ लोग पहन लेते हैं, लगवा लेते हैं स्टिकर। अब दोस्तों, ये जो अकाउंट वाला बंदा है, ये ऐसी वीडियो में से, पूरे व्लॉग में से वो क्लिप निकाल रहा है जिस क्लिप के अंदर, जिस क्लिप के पार्ट में, हिस्से में किसी टोपी पहनने वाले व्यक्ति ने तिरंगा लगाने से मना कर दिया, और ऐसी वीडियो को शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान भारत विरोधी है। हालांकि ये है पूरी सच्चाई। इसका पूरा वीडियो ये है जिसमें कई मुसलमानों ने अलाउ किया है कि हाँ, आप मुझे तिरंगा लगा दो। अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली और ऐसे पर्यटन के इलाके में जहाँ टूरिज्म है, वहाँ आप घूमने फिरने जाएंगे तो अक्सर आपको 3-4 लोग फ्रॉडिया मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर तिरंगा लगाकर 800, 500, 300 कुछ न कुछ ऐंठ लेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, यहाँ तिरंगा लगा देंगे, और आपको लगेगा यार ये कोई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और चलो भाई मेरी हैसियत जो भी है मैं दे देता हूँ। ऐसे लोगों से बचने के लिए बहुत सारे लोग, हिंदू भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत लोग हैं,
कई बार तिरंगा लगाने से मना कर देते हैं कि भाई मैं तिरंगा यहाँ सीने पे लगा के ज़बरदस्ती क्यों घूमूं। 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त नहीं, और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भी जो तिरंगा लगा के घूमते हैं मुझे तो फर्जी लगते हैं, क्योंकि भारतीय दिल से होना है, दिखावा करके क्या फायदा। तिरंगे का सम्मान जरूरी है, तिरंगे के लिए सजावट जरूरी है, गाड़ी पे लगा, लेकिन दिक्कत यहां से आती है कि 2 दिन बाद उसी तिरंगे का अपमान होता है। वही तिरंगा जो 2 दिन पहले माथे और सिरे पे चिपकाए हुए थे, अब वो नाली में पड़ा हुआ है, सड़क पर पड़ा हुआ है, उसका सम्मान, मतलब ऐसे ही मुसलमान भी हैं, उनको पता है। कई लोग ऐसे हैं, मैं खासकर अगर मुझे ऐसे कई बार हुआ है कि लोग जाके तिरंगा लगाते, मैं कहा भाई साहब मत लगाओ यार, मैं कहाँ तक सवालता फिरूंगा इसे। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते ज़मीन पे गिर गया और इसकी बेहुरमती हो गई तो 4 लोग मुझे ही आप ही फंसाओगे आके कि देखो मुसलमान तिरंगा फेंक दिया। ऐसे हिंदू भी हैं कि सम्मान में भाई तिरंगा यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, भाई नहीं बनाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि भाई उसका जो है अपमान भी हो सकता है। इस वजह से तिरंगा हर जगह नहीं लगना चाहिए, ना लगाना चाहिए। ये हर देश में ऐसा कहा जाता है, सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ भी है मुल्क में कि रात में अंधेरे में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, इसके लिए कहा जाता है कि भाई ये जो है अपमान होता है तिरंगे का। तिरंगा कोई हल्की चीज़ नहीं है, अपने मुल्क का झंडा कोई हल्की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो को जिसमें कुछ लोग मना कर रहे हैं कि भाई हमें तिरंगा मत लगाओ, हमें झंडा लगा, या फिर जल्दी में या पैसा देने, उसे पता है कि ये फ्रॉडिया खड़े हुए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, या सिर्फ जो है अभी खुदा न खास्ता मेरे को ये तिरंगा लगा के मुझसे पैसा ना मांग ले, इस डर से जो लोग झंडा नहीं लगा रहे हैं मुसलमान, उनका वीडियो क्लिप काट कर हिंदू समुदाय के लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में ही ये जो एक चैनल था MVS फिल्म्स, जिसके खिलाफ बिहार पुलिस ने, बक्सर पुलिस ने FIR भी की है और जांच भी कर रही है, फेसबुक पेज और उसके यूट्यूब चैनल की। लेकिन बहुत सारे अब वही चेहरे सामने आ गए हैं इनके सपोर्ट में, इस चैनल के सपोर्ट में, जिनको मोदी सरकार ने या तो हायर किया है या मैदान में छोड़ा हुआ है कि जाओ तुम नफरत फैलाओ। ऐसे में आप देख सकते हैं बिहार पुलिस को रोकने के लिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई मत करो, बहुत बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, और ये वही चेहरे हैं जो लगातार इस तरह के कंटेंट खुद भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीत भारती, इस गंदे नाली के कीड़े को आप अक्सर देखते हैं जो खासकर मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ कंटेंट बनाता है, वो इसके समर्थन में उतर आया है। इसी तरह से बाला, इस अकाउंट को भी आप अच्छे से जानते हैं, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज़ हमेशा फैलाता है। मिस्टर सिन्हा, इस हकले और तोतले को कौन नहीं जानता। इसने तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई है उसके ही जो लीडर हैं, उसके जो हेड हैं, उनको ही निशाना बना लिया है। देखिए, एक संस्था है वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट, ठीक है, और ये जो है बड़ी समझदारी से जो मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके सबूत डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं डॉक्टर मेराज हुसैन, अब उनको ही हिंदू संगठनों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी संस्था ने इस चैनल के खिलाफ और इस कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो MVS फिल्म है। जिस तरह से ये मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, इस पर मजबूती से आवाज़ उठाई, लेकिन इन लोगों को अब वो समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। अब आप देखिए कि मिस्टर चिन्हा ने, हकले ने वही किया है। डॉक्टर मेराज हुसैन हैं, उनका फोटो लगा है, एक स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, और उनके खिलाफ एजेंडा चला दिया गया है हिंदू गुंडाई संगठन के द्वारा। निशाने पर अब वो आ गए हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं। यानी बिहार में ये प्रेशर बनाया जा रहा है बिहार पुलिस पर कि देखो, जो मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बना रहा है उसको गिरफ्तार मत करो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, लेकिन जो इस हेट को रोकने के लिए कदम उठा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन नफरत के खिलाफ बोल रही है, जो इनको नंगा कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसे तमाम लोग मुसलमानों के खिलाफ ऐसे जहरीले कंटेंट बनाने वालों के समर्थन में हैं। ये आज भारत का हाल है, इसको हमें समझना होगा
और हमें और भी बढ़ चढ़कर आवाज उठानी होगी। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? MIM आगे क्यों नहीं आ रहा है? मुस्लिम बड़े बड़े नेता क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? इंडिया अलायंस, ये दोगली अलायंस जो है, ये सामने क्यों नहीं आ रही है? क्यों ऐसे मुद्दे पर मुसलमानों को अकेला छोड़ देती है? ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल रास्ते पर चलते हैं उनका सम्मान और उनकी इज्जत नहीं है और उनको नाम और शोहरत नहीं मिलता। पाँव में जख्म जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही देर से कामयाबी मिलती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा फिर कामयाबी और इज्जत मिलती है। हिंदुत्व वॉच नाम की वेबसाइट जो अभी हमारे सामने कुछ साल पहले शुरू हुई, जिसको हमेशा हम कोट करते रहते थे, आज भारत में घृणा अपराधों का दस्तावेजीकरण करने वाली इस वेबसाइट हिंदुत्व वॉच के पत्रकार रकीब हमीद नाइक को मिल गया है ईवा लेसमैन टेक एक्शन अगेंस्ट हेट अवार्ड मिल गया है। इसलिए कहता हूं, मिलकर काम करो, सही काम करो, नफरत के खिलाफ काम करो। मेरे दोस्तों, कुमार अंधविश्वास एक ऐसा बेहतरीन शायर जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता बेचता था, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि अब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, अब नफरत बिकेगी, तो उसने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर निशाना साध दिया। उसके बाद हमने जलील किया, दुनिया ने जलील किया। कुमार विश्वास का अंधविश्वास और गंध विश्वास दुनिया के सामने आया। ABP की पत्रकार ने उनसे लाइव डिबेट में जब सवाल कर लिया कि हाँ ये तो फौरन बड़ी चतुराई से बात पलट दी। किस तरह से बात पलटी है, इस चमन लाल चौरसिया को सुनिए। ज़रूरी है कि किसी पर निशाना साधना, रामायण और आपके घर की लक्ष्मी, मतलब इस तरीके के शब्दों का चयन क्या सही था? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ गाज़ियाबाद में, नोएडा में, वहाँ हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम वृंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं, इसी को लोग चुन लेते हैं, ईश कृपा या ऐसा सब कुछ रख लेते हैं। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो उसके मैं उत्तरदायी उसके लिए नहीं हूँ। मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मन है सदा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर, हारमोनी का चेहरा ओढ़कर इससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। ये दुखद सवाल है, पर बहरहाल क्लियर तो हो गया है। जब इसकी बेटियों पर सवाल उठना शुरू हुए, जब इसकी बेटियों पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हुए, इसी के घर के अंदर जब सवाल उठने लगे, तो फौरन इन्होंने बात पलट दी। यानी दूसरे की बहन बेटी पे सवाल उठाओ और जब तुम्हारी फटे, लोग तुमसे तुम्हारी बहन बेटी के बारे में सवाल करें तो पलट जाओ। अब दोस्तों, हमारा जो हाल, खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी का कह रहा हूं, हमारा हाल इतना बुरा क्यों है? क्योंकि हमारे युवाओं, देखिए युवा जो है देश का भविष्य होता है। ऐसे ही जो हमारी कौम है वो दीन, इस्लाम और मुसलमानों का भविष्य है। तो आइए युवाओं को देख लीजिए, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जाइए, मुस्लिम लड़कियां, दूसरे कौम की लड़कियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हकीकत यह है कि किसी को फॉलोवर हासिल करना है तो जिम के नाम पर गंद मच रही है। जिस्म दिखाओ, अपने अंदरूनी सामान दिखाओ, मिलियंस में फॉलोवर, मिलियंस में व्यूज। ये सच्चाई है। जिम के नाम पर क्या हो रहा है? जिम में जा रही हैं लड़कियां, तो जिम जा रहे हैं। फिटनेस फ्रीक नहीं बाजी, तुम हो अश्लील फ्रीक। तुम्हें अपने जिस्म को चमकाना है। मैं कोई फुटेज नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो तो आप रोज ही देखते हैं। आप कौन से शरीफ हैं? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में भी वही चीजें हैं, क्योंकि आप वही देखना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इस चीज को समझेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। देखते सब हैं, मानता कोई नहीं। इनको व्यूज कहां से मिल रहे हैं? अब हमारी मुसलमान जो जनरेशन है, हम जैसे युवा, चलिए आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। आप तो मुझे देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% जो आज के युवा हैं वो क्या मेरे जैसे, आप जैसे युवाओं को पसंद कर रहे हैं जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, समाज सुधारने के, अपनी कौम को सुधारने के, देश के हक में बात करने के लिए आगे आ रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है इन्हें। मेरे जैसे काम करने वाले लाखों हैं, लेकिन लोग जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं वो मुझे देख रहे हैं, दूसरों को कौन देख रहा है? यानी मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को आज का हमारा समाज पसंद नहीं कर रहा है। युवा
हमारी उम्र के लड़के लड़कियां मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक लड़की जिम में जाकर अपने स्तन दिखा रही है या बाबा जी की बूटी दिखा रही है, ठीक है, ग्लूट्स के नाम पर, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत करके अब कबूतर फुला रही हूँ, ये बातें बोल के दिखा रही है आपको, क्योंकि पॉर्न बैन है। आप यही इंस्टाग्राम पर ही देख के ठंडे हो रहे हैं, लोग भी यही मजा ले रहे हैं, यही चल रहा है इंस्टाग्राम पर। पॉर्न वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया अगर आपके हाथ में है। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान कौम का सबसे बुरा हाल हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां भाई कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल लेते। अच्छा, नंगापन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हम हिजाब पहन के डांस करेंगे, सर पर दुपट्टा रख लिया, नीचे सब खुला हुआ, नाचे जा रही हैं। कुछ लड़कियां इस लेवल पर उतर आई हैं